कहा कुछ जाता है और बताया कुछ जाता है, इस वजह से कहना कुछ भी। अगर जो पत्थरबाजी कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होना ही चाहिए भाई, कहे ना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चाहे हम ही कहे ना, अगर हम गलती कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। मुल्क का नुकसान है, अगर किसी का घर गिराओगे, बना है तो बना रहने देते। हाँ, जो किसी ने गलत काम किया उसके अगेंस्ट कार्रवाई करो। पत्थर फेंकने का तो कोई मतलब ही नहीं है। पत्थर क्यों फेंका आपने? आपको प्रोटेस्ट करना था, आपने एक जगह मुकम्मल कर दी, प्रशासन ने आपको परमिशन नहीं दी, आप मत करते। ये भाई देखो, सियासत होती है इसमें, बीच में हो सकता कोई पार्टी आके बीच में शामिल हो गई हो, है उसने ऐसा काम किया। देखो, जो नमाज पढ़ने जाएगा वो इस तरह काम नहीं करता है, पत्थरबाजी उसका काम नहीं है। ये बीच में है कुछ लोग जो हैं। क्या नाम है? हमारा नाम अहसनुल्लाह बेग है जी। तो आज आपके पड़ोस में बड़ी कार्रवाई योगी सरकार के द्वारा की गई है। हम तो ये जानते हैं जी कि इसमें मुल्क का नुकसान है। अगर किसी का घर गिराओगे, बना है तो बना रहने देते। हाँ, जो किसी ने गलत काम किया उसके अगेंस्ट कार्रवाई करो। घर में नेशनल लॉस होता है भाई, घर किसी का गिरा रहे हो, बस यही कहना है। देखिए, बड़ी बात है कि आपने जैसे कि कहा कि अगर मकान गिराया गया तो इससे पूरी देश का नुकसान है भाई। अगर 4 करोड़ का नुकसान है। कितने घर गिराओगे तुम? कितने घर गिराओगे? मतलब कितने दंगाइयों का घर गिराओगे? दंगाई नहीं, हम उसको दंगाई नहीं कर सकते भाई। वो तो एहतजाज कर रहे थे। अब बीच में, अब ये भाई देखो, सियासत होती है इसमें, बीच में हो सकता कोई पार्टी आके बीच में शामिल हो गई हो, है उसने ऐसा काम किया। देखो, जो नमाज पढ़ने जाएगा वो इस तरह काम नहीं करता है, पत्थरबाजी उसका काम नहीं है। ये बीच में है कुछ लोग जो हैं। लेकिन जो लोग हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो मानते हैं कि होनी चाहिए, लेकिन जो अब ये देखो नुकसान हो रहा है ना, ये मुल्क का नुकसान हो रहा है, आप समझ रहे हो ना। कितने घर गिराओगे? कितने बड़े बड़े जो है लीडरों ने काम किया गलत, कितने मर्डर हो गए, उनका कभी किसी का घर गिराया? बढ़िया आराम से रह रहे हैं। लेकिन आपने देखिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि कहीं ना कहीं मुल्क का नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर मकान गिराने से मुल्क का नुकसान है तो क्या 8 गाड़ियों को आग के हवाले करना, पत्थरबाजी करना, हिंसा में झोंकना, वो मुल्क का नुकसान है या नहीं है? उनको तो पकड़ो ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन जो देखो, ये मुल्क का नुकसान है। कोई मकान अगर आप गिरा रहे हो तो हिंसा मुल्क का नुकसान नहीं है, वो भी है। हाँ, यही मैं पूछना चाहता हूं। तो कार्रवाई करो ना उसके अगेंस्ट। देखिए, ये कैसी बात है कि अगर कोई भी पकड़ा जाता है, चाहे ये हो, चाहे अब तक 70 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन सभी में ये कहना कि ये एक तरफा कार्रवाई है। अभी जैसे कि लोग बताते हैं, खबरें आती हैं कि जी वो घर अवैध बनाया हुआ। अवैध तो यहाँ इलाहाबाद में मेरे ख्याल से कम लाखों मकान बने हैं। कहे नहीं गिरा देते हो, सबको गिरा दो। यही मकान क्यों? यही मकान क्यों? ये कोई पुरानी रंजिश हमें लगती है। पुरानी रंजिश? ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। कह रहे हैं वो तो हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद हैं। कहीं ना कहीं इसका कहाँ वहाँ हिंसा कहाँ हुई है? हिंसा कहाँ हो रही? ये यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन जब वहाँ के, जो आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा कि इस बार छोटे छोटे बच्चों ने पत्थर फेंके। आखिर उन लोगों को कौन बताता है कि आप पत्थर फेंकिए पुलिस पर, उस पुलिस पर जो सुरक्षा के लिए? ये गाड़ी खड़ी है, कहो अभी ये छोटे बच्चे हैं, लेके चले जाएं, ऐसे रगड़ दें। अब कह दो कि किसी ने बताया है तो माफ कर देना चाहिए उन बच्चों को जिन्होंने पत्थरबाजी की है। समझाना चाहिए उनको भाई कि ये गलत तुम कर रहे हो इस तरह के काम। लेकिन कौन समझाएगा उन्हें? है? क्या जिनके बच्चे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? उनकी तो है ही है जिम्मेदारी भाई, उनको जिम्मेदारी है ही है। क्या उनको नहीं पता, जिनके बच्चे निकले या वीडियो में आ रहे हैं, कि हमारा बच्चा ये है जो सामने दिख रहा है? ऐसा है, जुमा का दिन था, नमाज पढ़ने लोग जाते हैं। अब उससे निकले हैं, बताया ना कि बीच में अनासर भी हो तो सकते हैं ना, गलत अनासर भी हो सकते हैं ना। बाकी ये जो मकान किसी गिरा रहे हो, कितने अवैध मकान बने यार। हमने सुना है कि जावेद भाई जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, वो एक अच्छा काम करते थे, समाज हित में काम करते थे। हमने भी सुना, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हम अभी 1.5 साल ही हुए, हम पंजाब में रहते हैं। किस तरह का काम करते हैं वो? अच्छा, ये समाज सेवा का सुना है कि भाई काम करते हैं। अब पता नहीं क्या चक्कर है, क्या कलीज है सरकार की। तो आपको लगता है कि एक तरफा योगी सरकार कार्रवाई कर रही है इस मामले में?
हम तो नहीं कह सकते भाई, कहो हम ही को अंदर कर दें। ये बड़ी समस्या है। ऐसा डर लगता है क्या इस बात का? डर की बात नहीं ना, डर की ये बात है कि जो अभी वहाँ पे कार्यक्रम जो नुकसान हुए वहाँ पे प्रशासन का नुकसान हुआ या किसी का नुकसान, वो हम ही जनता का नुकसान है, किसी आम और बाहर कंट्री की ना। लेकिन जहाँ पे इनको आरोपी ठहराया गया वहाँ पे इनकी एक फ़ोटो भी नहीं है। कहीं भी कोई चैनल पे या कोई न्यूज़ पे एक फ़ोटो उनकी देखी गई हो तो आप बताइए, कोई फ़ोटो नहीं देखी गई। साजिश करता पत्थर नहीं फेंकता है कभी, वो कह रही पुलिस कह रही है साजिश करता है। पत्थर नहीं फेंकता, लेकिन साजिश के आड़ में तो दिखता तो है कहीं ना कहीं। लेकिन वो कह रही है हमने जांच के आधार पर ही तय किया है कि ये मुख्य आरोपी। जांच होगी तो जांच में ये हम कोई तो नजर आए कि हाँ ये आरोपी थे, इनको हमने वहाँ पे देखा था। वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं देखा गया उनको। कोर्ट बनी हुई है, न्यायालय बनी हुई है, उसके लिए प्रशासन उसके लिए छानबीन करे, खोज पूरी करके तब किसी को अंजाम तक पहुँचाए। और बिना अंजाम के एक दिन नोटिस लगी, दूसरे दिन मकान गिरा दिया गया। रात में नोटिस लगती है, किसको पता है कौन जाएगा भाई नोटिस पढ़ने स्पेशल अंधेरे में, है ना। रातों रात सब कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो सुबह हुई है, लेकिन अब ये है कि अब जिनके घर में कार्रवाई होनी उन्हीं को, वो भाई उन्हीं को अंदर कर दिया सबको, है ना। तो कौन नोटिस पड़ेगा? क्या कहना चाहेंगे जो आज की कार्रवाई हुई है, एक बहुमंजिला एक मतलब 3 मंजिला इमारत को गिरा दिया? कार्रवाई तो क्या कहिएगा उसको, प्रशासन उनका, सरकार उनकी, जो चाहे वो करे। मीडिया भी उनका है, मीडिया भी उनका, कोर्ट भी उनका। भाई किसी चीज़ को आप अगर आप गिरा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपको नोटिस 25 साल से मकान बना है, पीडीए को नहीं पता था कि वो अवैध है कि नहीं है। पीडीए के इंजीनियर ही अवैध बनवाते हैं ना पैसा लेके, और तो कोई बनवाता नहीं। अगर पीडीए आज सख्त हो जाए कि कोई अवैध निर्माण नहीं बनेगा, किसी की मजाल है 50 गज का मकान कोई बना ले बगैर नक्शा बनाए। हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी कोर्ट में अगर कोई किसी का वकील होता है तो उसका वकालतनामा लगता है। अगर इस एरिया का जो कोई एडीए था या कोई जेई था जिन्होंने पास किया, मकान कितने बन गए बिना नक्शे के बन गए, किसी का 300 गज बना, किसी का 100 गज बना, किसी का 200 गज, तो हमको लगता है इनका तो 200 गज है भी नहीं। 200 गज से ऊपर नक्शा होता है, 100 गज के ऊपर होता है, 150 के आसपास। और करने को तो 100 गज के भी नक्शा लोग बनवा के रखे हुए हैं, पास हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब है कुछ दिन तो समय देना चाहिए। चलिए अपराधी इनको माना गया, दोषी इनको माना गया, तो इनको 1 आध महीना तो मोहलत देना चाहिए, कम से कम सिद्ध कोर्ट में जाए मामला, तब जाके फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। देखिए बड़ी बात यह है कि देखिए आप भी यहाँ लंबे समय से रहते हैं, बाकी सब लोग रहते हैं, लेकिन ऐसी अचानक ऐसी मजबूरी क्या हुई कि जब हज़ारों की संख्या में रोड पर आकर के पत्थरबाजी उन पुलिसकर्मियों पर करना जो आपकी ही सुरक्षा करने के लिए आए? हमारी सुरक्षा करती है पुलिस बल, हमारी जनता के लिए होती है। तो उसी पर हुआ ना? सुनिए मेरी बात, हमला उनके ऊपर हुआ, लेकिन जो हमले में बच्चे दिखाए गए वो नाबालिग बच्चे हैं। तो नाबालिग पत्थर फेंक सकते हैं? पहले सुनिए, हाँ बिल्कुल, बच्चे तो 2 साल बच्चे, नाबालिग को पत्थर फेंकने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। नाबालिग को तो लड़ने का भी अधिकार नहीं। क्या उसे दंड देने का अधिकार नहीं? दंड देने का बिल्कुल अधिकार है, उनको दिया जाए ना दंड के आरोपी ये थोड़ी है कहीं पे इनका फोटो ना फोटोज में कहीं फोटो या कहीं भी आया हो। कल उन लोगों से भी बात की जिनके बच्चे पकड़े गए हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बेकसूर हैं। फिर कसूरवार कौन है? बेकसूर ये भी है और बच्चे वो बेकसूर हैं, लेकिन कसूरवार कौन है फिर? देखिए प्रशासन आई है, पत्थर फेंके गए, जो फेंके गए उनकी फुटेज आई है, उसी के आधार पर गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जहाँ तक मकान तोड़ने की बात है, आप उसकी पूरी इंक्वायरी तो करिए। आप एक दिन में इंक्वायरी कर लिया कि हाँ ये मास्टरमाइंड है, एक दिन में आप बताइए मास्टरमाइंड। पुलवामा का अटैक हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, आज तक मास्टरमाइंड कोई नहीं पकड़ में आया उसका। क्यों? कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों? भाई हमारे सरहद पे लड़ने वाले जवान थे, शहीद हुए वो, उसकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया। आखिर क्यों? एक दिन में मास्टरमाइंड इनको पकड़ में आ गया। तो जो नाबालिग जो आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जो आरोपी हैं पकड़े गए हैं, वो उसका मैं समर्थन नहीं करता। ठीक पकड़े गए हैं, वो उन्होंने जो किया गलत किया, नहीं करना चाहिए, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। भाई देखिए नौबत आ कैसे गई? ये हुआ ये कि आप बैल मुझे मार, आप बैल मुझे मार, वही वाली कहावत हुई। आपको प्रोटेस्ट करना था, आपने एक जगह मुकम्मल कर दी, प्रशासन ने आपको परमिशन नहीं दी, आप मत करते। पत्थर फेंकने का तो कोई मतलब ही नहीं है। पत्थर क्यों फेंका आपने? लेकिन ऐसी स्थिति पैदा कैसे हो गई? भाई हम तो वहाँ पे थे नहीं भाई,
मैं तो बीमार था, घर में पड़ा हुआ भाई था। आप देखो, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आखिर जुम्मे की नमाज अदा करने वाला व्यक्ति पत्थर नहीं फेंक सकता, तो आखिर वो कौन लोग हैं कि जो आप ही के तो कई मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है? ये तो प्रशासन को तय करना है ना कि पत्थर फेंकने वाले आखिर कौन है। जो पत्थर फेंकने वाले फुटेज आई है उनको आप गिरफ्तार करिए, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। तो क्या दंगाइयों पे कार्रवाई करना इस तरह से ये इलाज है या नहीं है? देखिए नहीं, दंगाई इस तरह से इलाज, मकान गिराना इलाज नहीं है। दंगाई कोई भी हो, कोई भी हो, अगर वो दंगाई है तो उसको न्यायालय से उसको एक बहुत बड़ी बात है कि न्यायालय से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक साथ तत्काल मतलब एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को जो आज हुई है? अभी मैं आते हुए देखा हूँ बुलडोजर खड़ा हुआ है। तीन बुलडोजर आए जी, एक मकान को गिराने के। जी मैं सुना हूँ कि मकान गिर रहा है, गिरने वाला है, ऐसा सुना हूँ। तो आप तो यार मस्ती कर रहे हो, तो उधर बुलडोजर चल रहा है, तुम आराम से खेल रहे हो। अरे तो छोटी चली खेलेंगे ही ना। अच्छा ये बताओ, उधर बुलडोजर चला है, हमें क्या पता है उधर? नहीं 3 मंजिला मकान गिरा दिया, ये सही है गलत है? उन्होंने गलत किया है इसलिए हो रहा है। ठीक है, गलत ऐसा उन्होंने क्या किया है जो न्यूज़ पे बताया जा रहा है, जी? क्या क्या बताया जा रहा है? हमने नहीं देखा न्यूज़। फिर भी क्या देखा है आपने, क्या सुना है? कुछ तो सुना होगा। इलीगल बना है वो घर जी, और बस यही बताया। अच्छा उस दिन आप जैसे शुक्रवार था, जुमे की नमाज के लिए यहाँ पे हज़ारों लोग गए थे, लेकिन अचानक बाद में ऐसा क्या हुआ कि जो पत्थरबाजी हो गई और लोग सड़कों पे आ गए? हम उधर नहीं गए थे। नहीं गए थे? जुमे की नमाज अदा करने गए थे आप? उधर पाते हम उधर गए थे, तो फिर अचानक से आपने देखा होगा, जो वीडियो देखी होंगी टीवी पे देखा होगा कि आप जैसी उम्र के बच्चे पत्थर फेंक रहे थे, आपने देखा है? तो आप इसे सही मानते हैं गलत मानते हैं? गलत। गलत है। लेकिन उनको कौन लोग हैं जो उनको भड़का देते हैं? पता नहीं। ऐसे कौन लोग हैं जो उनके आपको भी कभी किसी ने भड़काया है? नहीं। आपसे कभी किसी ने ये कहा है कि ऐसे नमाज के बाद में पत्थर जाके उसके ऊपर मार के आना है? कभी नहीं। आपसे कहा है किसी ने? नहीं। तो उनको तो किसी ने बोला होगा, किसी ने तो बोला होगा, ये मानते हैं आप? हाँ। बोला होगा ना। तो क्या वाकई में जावेद जैसे लोगों ने ही कुछ लोगों को उकसाया है? नहीं। तो नहीं होता है उन्होंने। लेकिन हमने सुना है कि जावेद भाई कुछ अच्छे काम भी करते हैं। किस तरह के अच्छे काम करते हैं? गरीबों को राशन बांटते हैं और मदद करते हैं उनकी, बस। तो आज जो मकान गिराया गया है तो वो फिर ठीक नहीं है, तो गलत गिराया गया। तो क्या सरकार को दंगाइयों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो फिर कैसे कार्रवाई होगी? वो सही तरह से करें, वो जी सही तरह से करें। कैसे सही तरह से कैसे? शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन में आपने जो जो देखा उसमें सही क्या है और गलत क्या है? जो पत्थर चलाएगा वो गलत है, और ये दंगा हुआ वो गलत है पूरा। और सही क्या है? सही कि जो गलत किए उनको पकड़ा गया है। जी, और बस हमको इतने। देखिए बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। हालांकि ये बच्चे कहीं ना कहीं अनजान होंगे। आपको पता है कि उधर जेसीबी चल रही है? जी चल रही है। क्या काम कर रही है जेसीबी? घर तोड़ रही है। किसका तोड़ रही है? नहीं पता। किसका घर तोड़ रही है? जावेद अंकल का। जावेद अंकल का? अरे आप जानते हो जावेद अंकल को? जी जानते हैं। तो आप उनके घर के पास में रहते हैं क्या? नहीं, हम यही रहते हैं। अच्छा, आप कैसे जानते हैं? हमारे भाई उनके बेटे के दोस्त है ना, तभी। तो आप ऐसे जानते हैं? तो आपने देखा है जावेद अंकल को कभी? जी। कैसे इंसान है वो? अच्छे हैं। क्या काम करते हैं वो काम नहीं मालूम क्या करते हैं ये। लेकिन अच्छे कैसे, ये बताइए कैसे अच्छे हैं वो गरीबों को खाना बांटते हैं इससे, और दूसरों की मदद करने से। मदद करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर टीवी में देखा होगा कि यहाँ पर जब नमाज के बाद में हजारों लोग सड़क पर आकर के पुलिस को मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, वो सही है गलत है? गलत है। गलत है। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हाँ। तो सरकार कह रही है कि जावेद भाई ने ऐसे लोगों को उकसाया था, वो आरोपी हैं, इसलिए उनका घर गिराया गया है। सरकार ने अगर घर गिराया है तो सही है गलत है? क्या है बताओ? गलत। गलत है। कैसे कैसे गलत मानते हैं बताइए? अब हमको क्या ज़्यादा नहीं पता, खैर कोई बात नहीं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खेलने के लिए आए हैं। क्या नाम है? अली। अली है, तो खेलने आए हैं जी। तो देखा जेसीबी चल रही है आज उधर? हाँ। उधर देखा जी। तो क्यों चल रही है पता है कुछ? हाँ, घर तोड़ रहे हैं। किसका तोड़ रही है? जावेद अंकल। कौन है जावेद अंकल? कौन है? क्या करते हैं वो कब्रिस्तान के मेंबर हैं। कब्रिस्तान के मेंबर हैं? जी। और क्या करते हैं वो? और गरीबों को खाना बांटते हैं। अच्छे बुरे हैं? अच्छे। अच्छे इंसान हैं। जी। आप भी कभी गए हैं उनके घर? नहीं। नहीं गए हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं?
नहीं मार्केट नहीं जा रहे हैं, घर जा रहे हैं अपना। अच्छा घर जा रहे हैं, इधर ही घर है आपका? मुन्ना मस्जिद। तो शुक्रवार को जो हुआ क्या था, मतलब यहाँ पे जो इतना नहीं हंगामा? मालूम भाई, कुछ हमको मालूम नहीं लेकिन है। आज जैसे जो मुख्य आरोपी बता रहे हैं कि जावेद मुख्य आरोपी हैं, उनका पूरा घर गिरा दिया है जेसीबी से, सही है या गलत है? अब हमको इधर का मालूम ही नहीं, हम क्या बताएं, हम तो यहाँ। अच्छा ये बताइए, जैसे जो जेसीबी से मकान पूरा गिराया, आलीशान मकान था, 3 मंजिला इमारत थी, ये गिराना सही है या गलत है? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, मगर ये है कि गलत तो हुआ है। क्या गलत हुआ है? हाँ, हमारा कहना है एक ही रात में इंसान को ऐसे नहीं किसी को कह देना चाहिए कि मास्टरमाइंड है वो। जी ठीक है ना, कोई सबूत होना चाहिए तभी तो ना। हाँ, घर गिराने का कोई वही नहीं था। पूरी जिंदगी इंसान लगाता है घर बनाने में अपना, ठीक है ना। बस हम इतने ही नहीं कहीं ना कहीं एक दुख होता है कि इस तरह की हिंसा आपके आसपास होती है और फिर कोई अपने आसपास का एक मकान गिराए। कल आज उनके ऊपर पड़ा है, कल को सब पर पड़ सकता है ये, तो दुख तो होगा ही है ना। हम इतना तो कह आपको लगता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है या फिर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही? नहीं, हम ये सब नहीं कहना चाहते हैं, जो भी हो बस हम ये चाहते हैं सबके हक में अच्छा होना चाहिए। पत्थरबाजी करने वाले कौन लोग थे? क्या वो अच्छे लोग थे या बुरे लोग? अब ये हम क्या कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं बताइए, हम तो वहाँ पे सब नहीं थे। इतना तो समझते हैं कि सब नमाज अदा करने के लिए गए थे। बेशक वो तो है, ये नमाज तो अदा करने गए थे। नमाज अदा करने के बाद में ही पत्थरबाजी हुई। वहाँ पे क्या मैटर हुआ क्या नहीं, ये तो हम नहीं जान सकते हैं, हम कैसे कह दें। नहीं, जो देखिए कहा कुछ जाता है और बताया कुछ जाता है, इस वजह से कहना कुछ भी। आपको क्या लगता है कि जो कार्रवाई हुई है, जो मकान गिरा है, इतना 3 मंजिला मकान गिरा? भैया अब हम क्या बता सकते हैं भैया, हम तो बेवा औरत मेहनत मजदूरी करते, खाना पकाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। अभी एक लड़की का हमको निकाह भी करना है भैया, हम तो खुद ही मजबूर हैं, बेवा यतीम है। लेकिन मकान गिराना ये ठीक है दंगाई का या फिर गलत है? भैया अब हम क्या, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भैया। अच्छा बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं, बुरा बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं। ऐसा कब से होने लगा कि अच्छा बोलने वाला, अगर नमाज आप जन्मों से अदा करते आए हैं, लेकिन नमाज पढ़ने पर कभी पाबंदी तो नहीं हुई, कभी किसी ने घर तो नहीं गिराया, लेकिन पत्थरबाजी हुई तभी तो घर गिराया है? भैया अब हम क्या बताएं कि लोग के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए कि हमारी खुद तबीयत खराब, 21 रमज़ान से मेरी तबीयत खराब है, हम लाइफ लाइन अस्पताल में एडमिट थे। टीवी अखबार देखा होगा तो आपने देखा है कि पत्थरबाजी करते लोग दिखाई दे रहे हैं ना? जी ये तो दिखाई दिया है, झूठ नहीं बोलेंगे लेकिन हम। जो दिखाया है, अगर जो पत्थरबाजी कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं होना ही चाहिए भाई, कहे ना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चाहे हम ही कहे ना, अगर हम गलती कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसी मजबूरी क्या हुई कि आप अचानक से पत्थरबाजी करने लगे? ऐसे क्या भैया अब हम नहीं, इसके बारे में भैया हम नहीं बता सकते, हमको तो मालूम भी नहीं था। हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हम तो सफिया सोहल डॉक्टर चकिया में है, वहीं हम गए थे। हम तो खुद जैसे कि मुर्दे की तरह से गए थे, हमको सब लेके गई थी। नहीं, दंगाइयों के ऊपर अगर बुलडोजर चलता है, जिन्होंने पत्थरबाजी की है, अगर उनके घर गिराए जाते हैं, वो सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। अगर उन्होंने दंगा किया तो बिल्कुल सही है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। कुछ अपील करना चाहेंगे योगी जी? हम क्या कहेंगे भैया, हम क्या कहेंगे, इसलिए कि हम खुद ही बेवा हैं। जी, आपको कभी दिक्कत है या कोई डर लगता है या फिर आपको खतरा रहता है किसी चीज का? डर को क्या बताए, बस अल्लाह के भरोसे हम जी रहे हैं भैया। आपको किसी से डर लगता है? डर तो ऐसे बहुत दुनिया में ऐसे हैं कि अब डर लगता भाई, जब हमारे मियाँ नहीं हैं, आदमी नहीं है, हमारा लड़का 1 लड़का है, 2 लड़की हैं, तो भाई डर तो लगता है ही है। जावेद हैं, जावेद इनको आप जानते हैं कि ये बताते हैं कि अच्छा काम करते हैं या फिर ऐसा या फिर गलत काम? क्या सुना है आपने के बारे में, क्या सुना है? अरे ये है कि थोड़ा सा ये गरीब की मदद करते थे। जी बस ये जानते, हमारे साथ भी मदद किया है इन्होंने। अच्छा, आपके साथ में किस तरह की मदद? हम जैसे कि अभी जब बाढ़ उड़ आती जैसे आई थी, तो चना है, लाई है, गुड़ है या आटा है, ऐसी मदद। या रमज़ान में जैसे रमज़ान आता है तो 500 रुपया, जैसे भाई हम बेवा हैं गए तो दे दिया, या ऐसी मदद। तो जावेद भाई सहायता करते हैं? हाँ हेल्प करते हैं? हाँ करते हैं, गरीब लोग की करते हैं बस। गरीबों हाँ गरीबों की करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको फंसाया जा रहा है? तो फंसा ही जा रहा है। फंसाया तो जा ही रहा है, हम ये नहीं कह रहे नहीं फंसाया जा रहा है। जो गलत है वो गलत है, अगर हम गलत करेंगे तो हमको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो मतलब जो अच्छा इंसान है उन्होंने इस तरह की हरकत नहीं की है? नहीं किया। और अच्छे तो मकान भी गलत गिराया, खराब के साथ हम ये नहीं बता सकते, खराब के साथ अच्छे भी पीसे जाते हैं, हम ये जानते हैं। खराब के साथ अच्छे भी पीसे जाते हैं, गेहूं के साथ घुन भी पीसता है, हम ये जानते हैं। आज आपको देख रहे हैं कि पूरे माहौल खराब हुआ है प्रयागराज का। वो तो है ही है कि माहौल तो ख़राब है, मगर क्या करे भैया, हमको अपनी लड़की की शादी भी करना 25 तारीख को, हम परेशान हैं, तबीयत ख़राब है, मगर फिर भी बहुत मजबूरी से हम निकले हैं। लेकिन अब दुख हो रहा है कि आज इतनी बड़ी अच्छी इमारत को गिरा दिया गया है। वो तो है ही है कि अब क्या इनके में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर ये कि ये अच्छे इंसान थे, कोई इतना ज़्यादा ख़राब नहीं थे, ये गरीब बेवा की मदद करते थे।